अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉल्ट एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट में पहले हम एसिड रेडिकल जो है वो आइडेंटिफाई और कंफर्म करेंगे। उस एसिड रेडिकल में पहला जो हमारा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड ग्रुप। एनालिसिस ऑफ ग्रुप 1 रेडिकल दैट इज डाइल्यूट एसिड ग्रुप। डाइल्यूट एसिड ग्रुप ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है ग्रुप 1 की बजाय, क्योंकि ग्रुप 1 जो है वो हम यूजुअली बेसिक के लिए कहते हैं, या ग्रुप 1 कहना है तो फिर एसिड रेडिकल कहें। इस टेस्ट में हम टेस्ट ट्यूब में एक थोड़ा सा सॉल्ट लेते हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। उसका एक्शन देखते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या है या स्लाइटली वार्म करने पे क्या है। ये एक्सपेरिमेंट है हमारा जो हम करेंगे। सॉलिड सॉल्ट लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे उसमें टेस्ट ट्यूब में, फिर ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती हैं और उनसे इन्फेरेंस क्या है, उनसे नतीजा क्या निकल सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, ब्रिस्क तेज, इफर्विसेंस, बबल आउट होती है, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक में से गैस बबल आउट होती है। ये है हमारी गैस की आइडेंटिफिकेशन कि गैस ये कौन सी हो सकती है, गैस की प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे ये बताएं, वैसे तो ज़्यादा बेटर है गैस में भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम आगे जो है केमिस्ट्री जब देखते हैं। और इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की, लाइम वाटर क्लियर सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, आयन ये हो सकता है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ये बहुत आसान है। दूसरे में क्योंकि आगे देखेंगे हम गैसेस, कलरलेस गैस, या अगर ये नहीं हुई तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कलरलेस गैस रॉटन एग स्मेल है, which turns lead acidated solution या पेपर ब्लैक। लेड एसिडेट सोल्यूशन डालें एक ड्रॉप अलोंग द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब डालें, ज़्यादा बेटर होता है वैसे। या अगर हम एक कोई पेज या पेपर को लेड एसिडेट के सोल्यूशन में डिप करके टेस्ट ट्यूब के जो है ऊपर रखें, माउथ पे रखें, तो जब वो ब्लैक हो जाएगा। गैस जो है वो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉरी। और इन जो रेडिकल हो सकता है, आयन लिखा हुआ रेडिकल है बेसिकली सल्फाइड। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये भी नहीं है, कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल है, नाक को चुभेगी, लाइक बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर या पटाखे वगैरह चलाएं तो सल्फर की स्मेल आती है। जब या मैच स्टिक, माचिस की दिया सलाई जलाएं तो वो भी बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। इट टर्न्स एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन या पेपर को ग्रीन कर देती है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं वैसा ही ये भी टेस्ट परफॉर्म करना है। और टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स को जो है वो येलो कर देती है। इनफैक्ट यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स येलो नहीं होंगे, एंड कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब आर नॉट येलो, येलो नहीं है। यानी कि टेस्ट ट्यूब के नीचे जो है येलो पीपीटी नहीं है। तो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और हमारा जो रेडिकल है वो है सल्फाइड। दूसरा भी सेम है, बिल्कुल ये वाला सेम है। कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर व्हिच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सॉल्यूशन को ग्रीन कर देगी पेपर को। एंड कंटेंट्स ऑफ अ टेस्ट ट्यूब टर्न येलो। यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब के जो कंटेंट्स हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे येलो पीपीटी होंगे या येलो सॉलिड टाइप होगा। तो गैस SO2 होगी, यहाँ पे थायोसल्फेट है। यहाँ पे क्योंकि सल्फर एक ज़्यादा है इसकी निस्बत, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सल्फर है, आप यूँ कह लें, वो टेस्ट ट्यूब के नीचे येलो कलर की आपको नज़र आएगी। अगर ये चारों पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं, ब्राउन फ्यूम्स हैं, बहुत लाइट ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, और ये भी जो है पता चलता है यानी कि कोई अच्छा इनकी स्मेल नहीं होती। विच टर्न्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन या पेपर को ब्लैक कर देते हैं। गैस इज NO2 और हमारा रेडिकल है नाइट्राइट। अब देखते हैं इनके फर्दर लिखना कैसे। हमने एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, 3 कॉलम बनाने हैं। पहला ग्रुप डिटेक्शन, सबसे पहले सॉलिड साल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वही कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है ब्रिस्क एफर्विसेंस से। इसका मतलब है हमारे पास इनके चेंज आ गई, यहाँ पे चेंज आ गई, इसका मतलब है डाइल्यूट एसिड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अब रेडिकल डिटेक्शन कैसे होगी कि इस गैस को कंफर्म करेंगे। पास द गैस थ्रू लाइम वाटर, कैसे पास करनी है, जैसे ऐसे रहता है जब गैस निकल रही हो
तो उसमें आपने एक ड्रॉप लाइम वाटर का ऐड कर देना है, वो नीचे जाकर खुद ही मिल्की हो जाएगा। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इसका मतलब है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है। गैस कंफर्म होगी कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इवॉल्व होगी? डाइल्यूट एसिड ग्रुप में। जस्ट दो ही पॉसिबिलिटी है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? डिसॉल्व द साल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में ही सारे ये काम करना है। इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल का मतलब है कार्बोनेट कंफर्म है, बाइकार्बोनेट जो है वो एब्सेंट है। यहां से एक और चीज पता चल जाती है हमें, ऑल द बाइकार्बोनेट्स आर वाटर सोलुबल। एक और चीज हमें पता चल गई, व्हाइल कार्बोनेट में बी वाटर सोलुबल और इनसॉल्युबल। तो यहां से ये चीज क्लियर होगी। इसका बाद है कि इफ द सॉल्ट इज वाटर सोलुबल देन कार्बोनेट आयन इज कंफर्म, और उसके आगे कंफर्मेटरी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती। ये केमिस्ट्री है। कार्बोनेट कोई भी सॉल्ट होगा, उसका रेडिकल है एक, यहाँ पे सोडियम होगा या पोटाशियम होगा, जो भी होगा हमें इससे गर्ज नहीं, हम जस्ट केमिस्ट्री इसकी डिस्कस कर रहे हैं। पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो हमें पता है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट। यहाँ पे जो रेडिकल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, आयन होगा जो। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में जब ऐड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल होता है तो वाइट पीपीटी जो है वो वाइट जो है मिल्की हो जाएगा। दूसरा भी कार्बोनेट है लेकिन ये सोलुबल है। पहला क्या था? पहला था इनसॉल्युबल। वही पहला टेस्ट वही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, डाइल्यूट एसिड ग्रुप है कोई ना कोई प्रेजेंट। उसके बाद पास द गैस थ्रू लाइम वाटर टर्न मिल्की। उसके बाद सॉल्ट को डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करेंगे तो सोलबल है। यहाँ पे फिर अभी हमें पता नहीं है कि कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, क्योंकि दोनों ही वाटर सोलबल हैं, दोनों ही ये लाइम वाटर मिल्की करते हैं, दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो फिर क्या ओरिजिनल सोल्यूशन है, यानी कि पानी में सोल्यूशन बना लें, मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन डालें, व्हाइट पीपीटी बनेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट के कोल्ड स्टेट में, तो कार्बोनेट कंफर्म है। बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा, वो भी व्हाइट पीपीटी बनेंगे, कार्बोनेट कंफर्म है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे, इनमें से दो कम से कम पता होने चाहिए आपको। यही टेस्ट जो तीनों हैं ये हम आगे बाइकार्बोनेट में भी परफॉर्म करेंगे। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी वही है कि मैग्नीशियम सल्फेट कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी यही बनाता है, बेरियम क्लोराइड बेरियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये सारे जो है इनसॉल्युबल हैं वाटर में, कोल्ड स्टेट में बन जाते हैं और इनसॉल्युबल हैं तो वाइट पीपी नजर आते हैं। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का पहला टेस्ट वही है, फिर रेडिकल डिटेक्शन करनी है, केमिस्ट्री सेम है उनकी। यहाँ पे कार्बोनेट था, यहाँ पे वहां पे, अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? वही कंफर्मेटरी टेस्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे या बेरियम क्लोराइड, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालना है, तीन है। कैल्शियम क्लोराइड अगर कोल्ड में नहीं बनते तो उसको हीट करना है, कोल्ड में नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है कार्बोनेट एब्सेंट है, हीट करेंगे तो फिर बन जाएंगे, इसका मतलब है हमारे पास बाइकार्बोनेट है। व्हाइट पीपीटी और मैग्नीशियम कार्बोनेट वार्मिंग बेरियम क्लोराइड डालने से बेरियम कार्बोनेट बनेगा और कैल्शियम क्लोराइड डालने से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। केमिस्ट्री ये है इनकी। बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के साथ तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ये वाटर सोलुबल है, इनके कोल्ड स्टेट में बन जाएगा। वाटर सोलुबल है तो हमें नजर ही नहीं आएगा कुछ भी कि नया कुछ बना है कि नहीं, तो उसको हीट करेंगे जब तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा। तो इसका मतलब हीट करने से मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल है और व्हाइट पीपीटी है इसके। इसी तरह यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ऊपर हमने बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम क्लोराइड लिख रहे हैं, दोनों ही ठीक हैं। और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में सोलुबल होगा कोल्ड स्टेट में, यहाँ पे कोल्ड होगी स्टेट। नेक्स्ट है सल्फाइड रेडिकल। सल्फाइड आयन लिखा है हमने, सल्फाइड रेडिकल
वही जो पहला हम सारी चीजें ये हम पहले एक एक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड साल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस गैस H2S विद रोटन एक्समेल, इसका मतलब है हमारे पास डाइल्यूट एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस गैस को कैसे कंफर्म करना है? पास अ गैस थ्रू लेड एसिटेट पेपर या सोल्यूशन, ये ब्लैक हो जाता है। ब्लैक क्यों होता है? PBS की वजह से, लेड सल्फाइड की वजह से, तो सल्फाइड इंडिकेटेड है। ये इसकी केमिस्ट्री है। सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स सल्फेट प्लस H2S। H2S की रोटन स्मेल है और H2S का लेड एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो PBS एसिड एसिड बन जाता है, इधर आ जाएगा, और PBS लेड सल्फाइड ये ब्लैक कलर का होता है। ये केमिस्ट्री है इसकी। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? ओरिजिनल सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, दूसरे टेस्ट में कैडमियम नाइट्रेट ऐड करेंगे, तीसरे में कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे। दोनों ऊपर वाले याद रख लें, नाइट्रेट हैं। यहाँ पे ब्लैक PPT ऑफ सिल्वर सल्फाइड बनते हैं, कैडमियम सल्फाइड के ब्राइट येलो PPT होते हैं और क्यूपरस सल्फाइड के ब्लैक PPT होते हैं। केमिस्ट्री वही है। सल्फाइड प्लस AgNO3, Ag पॉजिटिव है तो Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनेगा और कैडमियम सल्फाइड बनेगा। सिल्वर सल्फाइड के जो है वो ब्लैक होंगे और कैडमियम सल्फाइड के ब्राइट येलो। जैसे सल्फाइड अगर कलरलेस गैस SO2 हो, बर्निंग सल्फर की स्मेल हो, डाइल्यूट एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ग्रीन हो जाए, यहाँ पे देखें जब लेड एसिड पेपर सोल्यूशन से या पेपर से हम उसे पास करते हैं ग्रीन होता है, इसका मतलब है सल्फाइड भी हो सकता है और थायोसल्फेट दोनों हो सकते हैं। फिर नोट द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स देखें, अगर येलो कंटेंट्स नहीं है, येलो PPT नहीं है, नीचे से टेस्ट ट्यूब येलो नजर नहीं आती तो सल्फाइड है। केमिस्ट्री है। सल्फाइड रेडिकल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड SO2 बनेगी। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, SO2 डालेंगे तो क्रोमियम सल्फेट बनेगा। क्रोमियम सल्फेट जो है ये ग्रीन कलर होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? लेड एसिटेट सोल्यूशन प्लस ओरिजिनल सोल्यूशन और PbSO3 बनेगा। और कंफर्मेटरी टेस्ट में ये देख लें कि जो मेटल होगा ना, मेटल पॉजिटिव होगा और वो एसिड रेडिकल नेगेटिव के साथ मिल जाएगा। वही फार्मूला होगा Pb सल्फाइड, लेड सल्फाइड, AgNO3 डालेंगे तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा और बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो बेरियम सल्फाइड बनेगा। पहला वाइट PPT है, दूसरा वाइट PPT है सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3, तीसरे में भी वाइट PPT है सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। सब में सल्फाइड कंफर्म है। वही जो भी बताया आपको कि लेड और सल्फाइड मिलके लेड सल्फाइड बनाएगा। ये वाइट PPT होंगे ये वाले, और Ag सल्फाइड बनेगा, सिल्वर सल्फाइड बनेगा जो कि वाइट PPT होंगे। थायोसल्फेट क्या होगा? थायोसल्फेट में पहला सेम है सारा कुछ, और कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो हैं वो येलो कंटेंट्स हैं एट द बॉटम, इसका मतलब है थायोसल्फेट है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ एक एडिशनल जो है वो सल्फर जो है सॉलिड फॉर्म में वो सेटल डाउन हो जाएगी टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये रिएक्शन सेम है, क्रोमियम सल्फेट बनेगा। कंफर्मेटरी टेस्ट पहला सेम है, लेड एसिटेट और लेड थायोसल्फेट बनेंगे, वाइट PPT होंगे। जब उसको हीट करेंगे तो ब्लैकन हो जाएंगे, इसका मतलब थायोसल्फेट कंफर्म है। सल्फाइड में ये हीट नहीं करना पड़ा, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ हीट करेंगे तो ब्लैक PPT बनेंगे, थायोसल्फेट कंफर्म है। आयोडीन सोल्यूशन के साथ हीट करेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन को सॉल्ट के तो ब्राउन कलर ऑफ आयोडीन जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये PbS2O3 लेड थायोसल्फेट, सिल्वर थायोसल्फेट, और यहाँ पे आयोडीन जो है वो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। में लास्ट वन है नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट रेडिकल रेडिश ब्राउन गैस है, NO2 विद पंजेंट स्मेल है, डाइल्यूट एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। पास द गैस थ्रू फेरस सल्फेट सोल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये ब्लैक हो जाएगा, इसका मतलब है हमारा
रेडिकल जो है वो नाइट्राइट इंडिकेट हुआ है। ये केमिस्ट्री है सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे हमारे पास NO2 बनेगी, इसमें NO भी बनती है, ये NO फर्दर जो है ऑक्सीडाइज होकर NO2 में ये भी कन्वर्ट हो जाती है। NO प्लस FeSO4, ये FeNOSO4 या FeSO4 डॉट NO ऐसे भी लिखते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, एडिशन प्रोडक्ट कह लें आप FeSO4 डॉट NO, ये O कैपिटल हो जाएगी। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस डाइफिनाइल अमीन, डीप ब्लू कलर हो जाएगा, इस मतलब नाइट्राइट कंफर्म है। ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन प्लस स्टार्च सोल्यूशन प्लस एसिटिक एसिड, डीप ब्लू कलर, इस मतलब नाइट्राइट कंफर्म है। ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज, NO2 इज नाइट्राइट इज कंफर्म। ये डाइफिनाइल अमीन है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोडाइफिनाइलामीन। या हम इसे कह लेंगे डाइफिनाइल नाइट्रोअमीन, और नाइट्रस एसिड वगैरह बन जाएंगे। ये डीप ब्लू कलर के होंगे। दूसरा रिएक्शन है नाइट्राइट पहले एसिटिक एसिड में रिएक्ट करेंगे, HNO2 और एसीटेट बनेंगे, और ये HNO2 पोटेशियम आयोडाइड के साथ और एसिटिक एसिड के साथ जो उसके अंदर पहले ही प्रेजेंट है पोटेशियम एसिड बनाएगा, आयोडीन बनाएगा, NO बनाएगा। ये आयोडीन जो है जब स्टार्च हम इसमें ऐड करते हैं, आयोडीन का स्टार्च के साथ कंफर्मेटरी टेस्ट है कि ब्लू कम्प्लेक्स बनाते हैं। आयोडीन का जब भी टेस्ट करना हो स्टार्च उसमें ऐड करें, स्टार्च सोल्यूशन वही है जो माया है, हम कपड़ों को लगाते हैं, कलर ऑफ कॉटन के कपड़ों को लगाते हैं। और लास्ट वन है नाइट्राइट KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 है, तो यहाँ पे KMnO4 जो है MnSO4 मैंगनीज सल्फेट और K2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो कि कलरलेस है। ये है हमारे डाइल्यूट एसिड ग्रुप। उनकी रेडिकल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करना है, रेडिकल को आइडेंटिफाई कैसे करना है और रेडिकल को कंफर्म कैसे करना है, और उनकी केमिस्ट्री क्या है। ये 18-20 मिनट का लेक्चर है, अगर आप याद करेंगे तो आपको 5-10 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, या एक हाफ आवर लग सकता है, तो साथ साथ याद करते हैं, वरना ये इतने टेस्ट हैं, इतनी केमिस्ट्री है कि ये सारी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। अस्सलाम।